दोस्तों कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वह झारखंड के प्रमुख उद्योग धंधे एवं उत्पादन का है। ठीक है, तो आज इसका हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे। हमने पिछली क्लास में झारखंड का परिचय कंप्लीट कर दिया। अगर कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 150 करोड़ एकड़ के क्षेत्र में 120 रुपये करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है। ठीक है, वो बताना है। तो ये दिया गया है आपका दिया गया है यह देवघर में। ठीक है, यह 2018 को इसका स्थापना हुआ था। कब? 20 मार्च 2018 को। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था वह 20 मार्च 2018 को। ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो टोटल लागत हुआ था वो 120 करोड़ लागत से ये स्थापना किया गया है। ठीक है, स्थापना किया गया है। ये हो गई बिल। बाकी इसमें जो जो है वह 150 एकड़ क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी घाटशिला। कहाँ? यह घाटशिला। कहाँ की गई थी? घाटशिला। घाटशिला आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तांबा उद्योग के लिए घाटशिला प्रसिद्ध है। ठीक है, यह घाटशिला है कहाँ? तो यह सिंहभूम में है। कहाँ है? सिंहभूम में है। ठीक है, तो ये इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना स्थापना कब हुई थी। ठीक है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। ठीक है, तो यह कब हुई थी? तो यह 1907 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1907 को। इसकी पूरी जो डेट है वह है 26 अगस्त। कितना है? 26 अगस्त 1907 ईस्वी। अगर बात किया जाए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में टिस्को भी बोला जाता है। क्या? टिस्को। ठीक है, तो बात किया जाए कि इसकी स्थापना किसने किया था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना दोराबजी टाटा ने किया था। किसने? दोराबजी टाटा जी ने इसका स्थापना किया था। किसका? टिस्को का। इसका क्या फुल फॉर्म? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, इसका स्थापना दोराबजी टाटा जी किए थे। कब? 26 अगस्त 1907 ईस्वी को। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि टिस्को का मुख्यालय है कहाँ। ठीक है, तो टिस्को का मुख्यालय मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, टिस्को के मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि ये टिस्को जो है, ठीक है, ये टिस्को है, यह कहाँ पे है। ठीक है, तो यह सकाची। कहाँ? साकची। ठीक है, साकची। ठीक है, यह कहाँ है? जमशेदपुर। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? जमशेदपुर। पहले क्या नाम था? सकची। ठीक है, जमशेदपुर में। ठीक है, कहाँ है? जमशेदपुर में। ठीक है, यह कहाँ है? जमशेदपुर में। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि जमशेदपुर किस नदी के संगम पर स्थित है, तो यह स्वर्ण रेखा और खरकई नदी और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो इतनी भी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी भी बातें इसमें ध्यान रखिएगा। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा इसमें कि टिस्को में, ठीक है, कब लोहा और इस्पात का उत्पादन किया गया था, शुरुआत किया गया था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया। तो सबसे पहले टिस्को में 1911 में, ठीक है, 11 में लोहा का उत्पादन शुरुआत किया 1911 में, और इस्पात का उत्पादन 1914 ईस्वी में शुरुआत किया। ठीक है, ये भी दोनों बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जेपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन कि ये जो सकाची से जमशेदपुर नाम दिया था वह किस वायसराय ने दिया था, उसमें भारत के वायसराय कौन थे। ठीक है, तो ये जो नाम दिया था सकाची का नाम से जब जमशेदपुर दिया था, ठीक है, वह देने वाले थे उस समय के वायसराय थे कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, इसी ने सकाची से नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया था नाम। ठीक है, और उस समय का जो वायसराय थे यही लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। और उसी समय इसने एक रेलवे स्टेशन का भी नाम दिया था, टाटा नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, टाटा नगर टाटा नगर रेलवे स्टेशन दिया था। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर टाटा आयरन
इंडस्ट्री कंपनी की बात किया जाए तो एक चीज़ और है कि यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। ठीक है, तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रखिए। इसके अलावा इसमें विभिन्न खनिजों की यहाँ प्राप्त किया गया है बहुत सारे, जैसे कच्चा लोहा, मैग्नीज और क्रोमाइट, चूना पत्थर, ये सब कोकिंग कोयला, ये सब। ठीक है, तो मुख्य रूप से इतनी बातें आप लोग इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का याद रखिएगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी के नाम, ठीक है, कंपनी के नाम झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलाइए। ठीक है, ये आपको मिलाना है। ठीक है, ये आपको मिलाना है। ठीक है, ये आपको मिलाना है। ठीक है, तो मिलाइए। तो कौन सा हो जाएगा, ये का कौन सा हो जाएगा, तो ये का आपका हो जाएगा 3। हुड़को क्या क्या हो जाएगा, अशोकनगर, ये कहाँ है, अशोकनगर में है। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, वेदांता लिमिटेड का, यह हरमू रांची में है। ठीक है, और सी का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बालाडी बोकारो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है। ठीक है, तो कहाँ दी है, तो यह आदित्यपुर में दिया है। कहाँ, आदित्यपुर में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्डन रिच, कौन सा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है यह, तो यह है आपका रांची में। कहाँ अवस्थित है, यह आपका रांची में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार अस्पांजर आयरन संयंत्र अवस्थित है। ठीक है, यह कहाँ अवस्थित है, तो यह चांडिल में अवस्थित है। कहाँ है जी, यह चांडिल में अवस्थित है। कहाँ है, यह चांडिल में अवस्थित है। ठीक है, देखिए यह जमशेदपुर से 30 किलोमीटर दूर है, जिसकी स्थापना जून 1986 ईस्वी में हुआ था, जहां उत्पादन 1989 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। तो यह कहाँ है, तो यह तुपुदाना रांची में अवस्थित है। कहाँ है, तुपुदाना रांची में अवस्थित है। लगभग तुपुदाना रांची से यह कितना, 12 किलोमीटर की दूरी पर है। 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंहभूम, संथाल, परगना, दुमका, गिरिडीह और हजारीबाग, रांची, पलामू, धनबाद किस प्रकार के रेशम कीट पालन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बताना है किस तरह के रेशम कीट पालन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, हम यहाँ रेशम के बारे में थोड़ा सा, उत्पादन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अगर रेशम की अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में कहाँ होता है, तो विश्व में सबसे उत्पादन चीन में होता है रेशम का। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है विश्व में, चीन में। भारत दूसरे स्थान पर है। भारत विश्व में रेशम उत्पादन करने में दूसरे स्थान पर है भारत। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिए। पहला कौन है, तो पहला आपका चीन है। ठीक है, पहला आपका कौन है, चीन है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि रेशम का जो उत्पादन होता है वह 4 तरह से होता है। ठीक है, वह 4 तरह से होता है। कौन कौन होता है, एक होता है शहतूत होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो तसर होता है। दूसरा कौन सा होता है, तसर होता है। और तीसरा कौन होता है, एरी होता है। और चौथा कौन होता है, मुगा होता है। ठीक है, चौथा कौन होता है, मुगा होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि शहतूत जो होता है यह कैसा उत्पादन है, तो यह जो उत्पादन है वह बॉमी बक्स मोरी द्वारा किया जाता है। शहतूत को जो उत्पादन किया जाता है शहतूत रेशम का, वह बॉम्बिम्स मोरी द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग तसर की बात करें, ठीक है, यह तसर की अगर हम लोग बात करें तो तसर जानते हैं किस पेड़ पर इसको मतलब किया जाता है, तो यह एक पेड़ होता है, एक होता है अर्जुन और आसम, यह पेड़ों पर पाला जाता है। कौन कौन, अर्जुन, ठीक है, यह झारखंड में अर्जुन, और एक और पेड़ होता है आसम। ठीक है, इसी पे आपका तसर को पाला जाता है। ठीक है, तसर को, ठीक है, इस पे इसको पाला जाता है तसर को। ठीक है, और यह झारखंड देश में सबसे ज़्यादा उत्पाद किया जाता है तसर को। ठीक है, ये भी बातें आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। अगर यही तसर की बात कर दिया जाए कि तसर का जो यहाँ अनुसंधान है, ठीक है, तसर अनुसंधान वह कहाँ है, तो यह रांची में, कहाँ है, रांची में है। ठीक है, यह कहाँ है जी, यह आपका रांची में है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। अगर साथ यहीं देख लिया जाए कि देखिए सिंहभूम, संथाल परगना, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग और रांची, पलामू, ठीक है, धनबाद तसर रेशम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर यहाँ झारखंड में बात किया जाए, बाकी हम पूरे भारत के बारे में भी बात की कि सबसे ज़्यादा विश्व में चीन में होता है, दूसरे स्थान पे भारत करता है उत्पादन। ठीक है, तो इतनी बातें भी इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैथन पावर लिमिटेड
ठीक है, कौन सा? मैथन पावर लिमिटेड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन और टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी, यह झारखंड में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो यह धनबाद में स्थित है। कहाँ है? धनबाद में यह स्थित है। कहाँ है जी? यह आपका धनबाद में स्थित है। ठीक है, यह कहाँ है? आपका धनबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, कहाँ है? रांची है, ठीक है, बोकारो है, धनबाद है और पलामू है। तो यह कहाँ है? यह आपका बोकारो में। कहाँ है? बोकारो में है। ठीक है, यह कहाँ है? यह आपका बोकारो में है। ठीक है, यह किसकी सहायता से बनाया गया था? तो यह सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, यह याद रखिएगा, यह किसकी सहायता से बनाया गया है? यह सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, उसके सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्क हैं जो झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। ठीक है, तो वह कौन सा है? गिरिडीह में है। कौन सा है? गिरिडीह में। अभी अभी हम लोग इसका जिक्र किए थे रेशम का, कि इस झारखंड में जो उत्पादन होता है, भारत में जो उत्पादन होता है, वह 4 प्रकार से होता है। एक शहतूत होता है, एक तसर होता है, एक एरी होता है, एक मुगा होता है। ठीक है, एक एरी होता है, एक मुगा होता है। ठीक है, और इसका हमने और जिक्र किया था कि कौन कहाँ से होता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिए। बाकी विश्व में अगर बात किया जाए तो रेशम सबसे ज़्यादा चीन में उत्पादन किया जाता है, उसके बाद भारत में दूसरा स्थान पे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ देखिए, रांची का इरबा मार्ग, ठीक है, रांची का इरबा मार्ग, जसीडीह, खरसवां और गिरिडीह में। ठीक है, तो इतनी भी आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, घाटशिला क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका कॉपर उद्योग, तांबा के लिए भी घाटशिला प्रसिद्ध है। किसके लिए भी प्रसिद्ध है? आपका तांबा के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा कॉपर उद्योग के लिए भी यह प्रसिद्ध है। कॉपर उद्योग के लिए भी यह आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ बात किया जाए, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ बात किया जाए सीमेंट उद्योग का, किसका? सीमेंट उद्योग का। किसका बात किया जाए? सीमेंट उद्योग का। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ? जपला। कहाँ इसका सीमेंट का उद्योग कारखाना है? आपका जपला। जपला कहाँ है? आपका पलामू में है। कहाँ है? जपला आपका पलामू में है। ठीक है, कहाँ है? पलामू में। ठीक है, अगर हम लोग सीमेंट उद्योग की बात करें कि सबसे पहले इसके कारखाना कहाँ दिया गया था, तो सबसे पहले इसका कारखाना 1921 ईस्वी में कहाँ? जपला पलामू में स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ? जपला पलामू में इसका स्थापित किया गया। इसके अलावा भी सीमेंट उद्योग थोड़ी थोड़ी और जगहों पे होता है, जैसे आप देख लीजिए झीका पानी, ये सीमेंट के लिए ही आपका प्रसिद्ध है। झीका पानी यह कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। अगर हजारीबाग में बात किया जाए सीमेंट उद्योग का, तो वहाँ भी एक जगह है डोमोटांड। कौन सा है? डोमोटांड है। ठीक है, वहाँ भी एक डोमोटांड भी है। अगर सीमेंट उद्योग की एक जगह और बात किया जाए अगर रांची में, तो खलारी में। ठीक है, खलारी जो कि रांची में है, यहाँ भी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और सिंदरी धनबाद में। ठीक है, कहाँ? इसका एक और कहाँ है? सिंदरी, जो कि धनबाद में है। ठीक है, तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले आपका इसका जो जपला पलामू में उद्योग का सीमेंट का स्थापना किया गया था 1921 में। ठीक है, 1921 में। ठीक है, इतनी बात हो गई। अगर हम लोग यहीं एल्युमिनियम का अगर जिक्र करें, किसका? एल्युमिनियम का अगर हम लोग जिक्र करें, ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग का, तो सबसे पहले एल्युमिनियम उद्योग का कहाँ हुआ था? 1938 में रांची में स्थापित हुआ था। कहाँ? 1938 में रांची में स्थापित हुआ था इसका पहला उद्योग। ठीक है, कहाँ? रांची में। ठीक है, ये भी रांची में किस जगह? मुरी। रांची में किस जगह? मुरी में। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग किसका बात करें? लोहा उद्योग का। ठीक है, किसका बात करें? ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, कौन सा? बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्र क्या है? ठीक है, तो ये कौन से? तो यह उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी है। कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी है। ठीक है, अगर हम लोग यहीं पूछ लिया जाए, ठीक है, कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 29 जनवरी। कब? 29 जनवरी 1964 को हुआ था। ठीक है, किसका? बोकारो स्टील प्लांट का। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट का कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1964 को। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की औद्योगिक राजधानी है, तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन है? तो यह जमशेदपुर है। ठीक है, यह आपका जमशेदपुर है। ठीक है, यह आपका जमशेदपुर है। और क्यों है? क्योंकि यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी
है, ठीक है। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है जिसको हम लोग बोलते हैं टिस्को, ठीक है। टिस्को इसकी स्थापना का भी हम लोग अभी जिक्र किए थे। तो 26 अगस्त 1907 को इसका स्थापना हुआ था। और कौन किए थे स्थापना इसका? दोराबजी जी टाटा जी ने किए थे। अगर इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। किसका? टिस्को का, ठीक है। यह कहाँ है? टिस्को का। और यह सकाची पहले नाम था इसका, अभी जमशेदपुर है। और जमशेदपुर जो है वह स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। इसमें अगर लोहा के उत्पादन की बात किया जाए तो सर्वप्रथम लोहा जो उत्पादन शुरुआत हुई वो 1911 में, और इस्पात का जो शुरुआत हुआ था उत्पादन इसमें वो 1914 ईस्वी में, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? आपका रांची में है। यह कहाँ है? यह आपका रांची में है, ठीक है। कब? 1963 में इसको किया गया था स्थापित। कब? 1963 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इतनी भी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? तो वह पपीता है। कौन सा है? पपीता है। कौन सा है? वह पपीता है, ठीक है। वह पपीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा और निम्न की सहायता से बना है, ठीक है। तो वह कौन सा है? सोवियत संघ की सहायता से यह बना है। किसकी सहायता से? यह सोवियत संघ की सहायता से बना। यह किससे बना है? आपका सोवियत संघ की सहायता से बना हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बोकारो स्टील प्लांट की बात करें, अगर हम लोग बोकारो स्टील प्लांट की बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थापना जो हुआ था, इसका स्थापना जो हुआ था बोकारो स्टील प्लांट का, तो वह हुआ था 29 जनवरी। कब? 29 जनवरी 1964 को, ठीक है। यह 29 जनवरी 1964 को इसका हुआ था, ठीक है। यह सेल होता है, यह सेल SAIL, ठीक है। सेल के अंतर्गत यह कार्य करता है। अब सेल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया LTD, ठीक है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा जो पूछता है क्वेश्चन कि बोकारो स्टील प्लांट जो है वह किस पंचवर्षीय योजना के तहत बना था, ठीक है। और किसकी सहायता से यह बना था? कौन? बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। तो बोकारो स्टील प्लांट जो बना था वह तृतीय पंचवर्षीय योजना, और तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो था 1961 से 66 के बीच में। तब 1961 से 66 के बीच में, उसी समय इसकी स्थापना भी होती है 29 जनवरी 1964। तो बोकारो स्टील प्लांट जो बना था वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बना था और रूस की सहायता से बना था। किसकी? रूस की सहायता से बना था, ठीक है। और भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र था। भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र था, ठीक है। इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें इसमें ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की गई थी? तो वह निकेल था। क्या था? निकेल। कौन सा था? निकेल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में निर्यात संवर्धन के औद्योगिक पार्क EPIP को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव था, ठीक है। तो यह धनबाद में था। कहाँ? यह प्रस्ताव कहाँ था? धनबाद में स्थापित करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड में किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है दामोदर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? दामोदर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगोड़ा को कॉर्पोरेट कार्यालय झारखंड में निम्नलिखित किस स्थान पर है? तो यह पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है जादूगोड़ा? पूर्वी सिंहभूम में यह स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत से विभाग भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई है और झारखंड में यह स्थापित है। इसकी आप पहचान करें, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? मालांज खंड कॉपर प्रोजेक्ट ये नहीं है, तलोजा कॉपर कॉम्प्लेक्स ये भी नहीं है, खैतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स ये भी नहीं है। तो कौन है? इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ICC है, ठीक है। ICC है, ठीक है। और इसका जो ICC का क्या होता है? इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। और यह कहाँ है? यह आपका घाटशिला में है। कहाँ है? घाटशिला में है, ठीक है। यह कहाँ है? घाटशिला में है, ठीक है। यह कहाँ है? आपका घाटशिला में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो असाही ग्लास,
ठीक है। इंडो एसाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित एक प्रमुख ग्लास कंपनी है? तो यह रामगढ़ में है। कहाँ है? यह रामगढ़ है। ठीक है। अगर बात करें इस कंपनी की स्थापना 1952 में दूरदर्शी सोच के साथ गुरु शरण लाल भदानी ने किए थे। कौन किए थे? गुरु शरण लाल भदानी जी ने 1952 में इसका स्थापना किए थे। ठीक है। इसके बाद देखिए 5 साल बाद वर्ष 1957 में इस कंपनी को भदानी ने इंडो एसाई ग्लास लिमिटेड कंपनी को बेच दिया। ठीक है। किसको बेच दिया? ग्लास कंपनी लिमिटेड इंडो एसाई को इसने बेच दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्थान है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए है? तो यह लाह को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है। यह लाह को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है। यह लाह को बढ़ावा देने के लिए है। अच्छा एक बात बताइए कि लाह जो होता है वह कौन कौन से महीने में होता है? ठीक है। अगर हिंदी में हम लोग महीने की बात करें तो यह कार्तिक, जिसको हम लोग कतकी भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, कतकी, ठीक है, बैसाखी, ये सब लाह की फसल की वो है। जेठवी भी लाह भी होता है, लाह होता है, और एक अगहनी होता है। ठीक है। एक अगहनी होता है। ठीक है। और जो यह अगहनी जो है यह झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। यह झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन होता है? अगहनी लाह उत्पादन होता है। ठीक है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड, झारखंड का नीलांचल एवं एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह जमशेदपुर के निकट कांड्रा में स्थित है। ठीक है। यह कहाँ? जमशेदपुर के निकट कांड्रा में यह स्थित है। ठीक है। और यह बालाजी किसका? यह बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सहायक कंपनी है। ठीक है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के तंत्री और मल्हार समुदाय झारखंड के किस प्रकार के शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? ठीक है। तो यह धातु के काम करता है। ये लोग कौन सा काम करता है? धातु का काम करता है। कौन लोग? मल्हार समुदाय के लोग। कौन? मल्हार समुदाय के लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के सहयोग से रांची फाउंड्री फॉर संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो यह किया गया पूर्व चेकोस्लोवाकिया का सहायक से किया गया है। ठीक है। यह किया गया है। ठीक है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में एचईसी के कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो यह लगाया गया था चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। ठीक है। देखिए यह 1958 में, कब? यह 1958 में रांची में स्थापित किया गया है। ठीक है। एचईसी मतलब होता है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है। यह जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। यह भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। यह भारत में इस्पात, खनन, रेलवे, बिजली और रक्षा, अंतरिक्ष और अनुसंधान, परमाणु और राजनीतिक क्षेत्रों आदि के लिए पूंजीगत उपकरणों की आपूर्ति करता है। कौन? एचईसी कारखाना। ठीक है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखना है। पत्थर और बीड़ी के उत्पादन के उद्योग के लिए मशहूर जिला है। कौन है? तो यह पाकुड़ है। किसके लिए? पत्थर और बीड़ी के उत्पादन के लिए कौन सा जिला मशहूर है? तो यह पाकुड़। ठीक है। यह पाकुड़। ठीक है। पाकुड़ जिला जो है झारखंड राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। पाकुड़ जिला जो है वह उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है। इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें पाकुड़ का तो 1806 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और यह 1994 में तत्कालीन बिहार सरकार ने पाकुड़ को अलग जिले का दर्जा दिया था। कब? 1994 में। ठीक है। तो पाकुड़ जिला का गठन कब हुआ था? तो 1994 में। ठीक है। पाकुड़ में 3 मुख्य नदियां हैं। ठीक है। कौन कौन? बांसलोई है, तोरई है और ब्राह्मणी है। ठीक है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार ने 2017 में किस कंपनी के साथ क्लाउड आधारित नागरिक सेवाओं में सुधार करने और झारखंड को नई स्टार्टअप कंपनियों के लिए आकर्षक जगह बनाने के लिए एक सहमति पत्र हस्ताक्षर किए हैं? तो यह ऑराकेल है। कौन है? ऑरकेल कंपनी है। कौन है? ऑरकेल कंपनी है। ठीक है। कौन सा कंपनी है? यह ऑरकेल कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है, जो शानदार डिजाइनों के लिए सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं, जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है। कहा जाता है। ठीक है। तो वह कौन सा है? चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। ठीक है। कौन सा, क्या क्या है ऑप्शन इसका? तो ऑप्शन है इसका चूर, ठीक है, पान कटा, ठीक है, वाला, तारा कटा। ठीक है। तो इसका कौन हो जाएगा? चूर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? चूर। ठीक है। जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चूड़े कंगन बनाते हैं, जो उसे चूर कहा जाता है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में लौह एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाई स्थापित है? ठीक है। ये बताना है। तो यह कितनी है? टोटल 6 है। ठीक है। कितनी है? टोटल आपका 6 है। ठीक है। टोटल कितनी है? आपका 6 है।
ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें 1907 में देश की पहली इस्पात इकाई जमशेदपुर झारखंड में स्थापित की गई थी। ठीक है, 1907 ईस्वी में। ठीक है, और झारखंड में लोहा इस्पात का जो इसमें शुरुआत किया गया था उत्पादन, वह आपका 1911 में किया गया था। लोहा का उत्पादन शुरुआत इसी में टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी में, और 1914 में आपका इस्पात का उत्पादन शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों डेट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है ये सभी है। ठीक है, राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना भी है, नए निवेशों की सुविधा प्रदान करना भी है। ठीक है, और कारोबार करने में आसानी के सुधार लाना भी है। तो ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के बड़ी जनसंख्या वाले शहर बोकारो स्टील की स्थापना द्वारा की गई थी। बोकारो स्टील की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। तो हमने पीछे अभी इसका जिक्र किया गया था किस। ठीक है, इसके पीछे अभी हम लोग जिक्र किए थे। ठीक है, इसका अभी हम लोग जिक्र किए थे। ठीक है, इसका अभी हम लोग जिक्र किए थे। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट में हम क्या बोले थे, सेल, इसी के अंतर्गत यह कार्य करता है, सेल। ठीक है, SIAL, सेल। ठीक है, इसी का फुल फॉर्म आपका ये होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहीं बात करें बोकारो स्टील कंपनी का, तो सबसे पहले इसकी स्थापना जो हुआ था वह 29 जनवरी, कब, 29 जनवरी आपका 1964 को हुआ था। ठीक है, 29 जनवरी 1964 को हुआ था। ठीक है, अगर बात किया जाए तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापना हुआ था। ठीक है, अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करें तो 1961 से 66 था। ठीक है, और यह किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, तो रूस की सहायता से। क्या, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र था। ठीक है, यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र था। अगर हम लोग यही बात करें बोकारो स्टील प्लांट का, तो राज्य का यह दूसरा लौह इस्पात संयंत्र सबसे बड़ा है, और भारत में चौथा सबसे बड़ा है। झारखंड में दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, झारखंड में दूसरा सबसे बड़ा लौह संयंत्र है ये, और भारत में चौथा सबसे बड़ा लौह संयंत्र वाला है। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे खनिज भी प्राप्त होते हैं, चूना पत्थर, डोलामाइट, लूहेस, आपका कोकिंग कोयला। ठीक है, चूना पत्थर की अगर बात किया जाती है मध्य प्रदेश से आता है यहाँ। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश से आता है। अगर डोलामाइट की बात करें तो उड़ीसा से यहाँ भेजा जाता है। अगर लोहेस की बात करें तो किंजौर, जो उड़ीसा से आता है। और कोकिंग कोयला तो आपको पता ही है, झरिया, धनबाद से आता है। तो इतनी बातें भी इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज 93 क्वेश्चन तक था। ठीक है, आज यहीं तक था। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, और आज हो सकता है कि हम खोटा का भी वीडियो लाएंगे। ठीक है, खोटिया उत्पाद सिपाही के लिए खोटा। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं और झारखंड जीके अगर उसमें पूछा जाता है, तो ये प्रीवियस ईयर यहाँ से आप कंटिन्यू करते जाइए, आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।